गैलरी से स्क्रीनशॉट लेकर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सब सच है। बेबी सनरोज़ की कटिंग लगाते हुए सभी दिखा देते हैं, फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ भी दिखा देते हैं, लेकिन उनको निकाल के कोई नहीं दिखाता और ये नहीं बताते कि इसको अब अलग पॉट में कैसे शिफ्ट करना है, क्या मिट्टी होनी चाहिए, क्या देखभाल होनी चाहिए, जिससे कि नए पौधे तैयार हो सके। ये सारी बातें मेरे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करके कही कि आप भी कटिंग दिखाते हो कि ऐसे लगानी चाहिए, इतनी लगानी चाहिए, लेकिन ये नहीं बताते कि इसको अब शिफ्ट कब करना है और कैसे पॉट में करना है, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, क्या देखभाल होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं वो सारी बातें आपको बताऊंगी जिससे आप नए पौधे तैयार कर सके। बेबी सनरोज़ की कटिंग्स लगाने का समय जनवरी का महीना सबसे बढ़िया होता है और मैंने 15 जनवरी को ये कटिंग्स लगाई थी। दो दो या चार चार पत्ते थे हर कटिंग में, 5 कटिंग्स लगाई थी। अब ये बहुत बढ़िया से ग्रो हो चुकी हैं। ये है 16 फरवरी की वीडियो, इसकी मैं पिक भी दिखाऊंगी बाद में। और यहाँ मैंने मिट्टी में रेत की मात्रा 40% मिलाई है, राइस हस्क 20% है, कंपोस्ट 20% है, बाकी गार्डन सॉयल है। मिट्टी में कोई फंजीसाइड नहीं डाला, उसकी जगह मैंने पानी हल्दी डाल के बनाया है। 1 चम्मच हल्दी का पानी में डाल के रख दिया सुबह, और अब मैं ये पानी इस मिट्टी में डाल लूँगी, पोट की मिट्टी में, और इनको अच्छे से गीला कर देंगे। पानी नीचे तक पूरी तरह से मिट्टी को गीला कर दे, इतना हमने डालना है। और ये पोट है जो बहुत छोटे हैं, 6 इंच के पोट हैं, तो बहुत बड़े पोट में भी हमें कटिंग्स को शिफ्ट नहीं करना। शैलो पोट हो बढ़िया है, बाकी 6 इंच का पोट सबसे बढ़िया है, लेकिन बहुत बड़े बड़े पोट बिल्कुल नहीं लेने। लगभग 1 महीने के अंदर हमारी कटिंग्स अच्छे से ग्रो हो जाती है। और ये देखिए पानी बिल्कुल नीचे चला गया है। और अब हम इन कटिंग्स को निकालेंगे। मैंने लिया 1 चम्मच, इसका पिछले हिस्से से हम मिट्टी को लूज़ करके कटिंग्स निकालेंगे। तो ये मुझे दोनों हाथों से करना पड़ेगा, एक हाथ का काम नहीं। ये सक्यूलेंट वैरायटी का पौधा है, इसमें पत्तों में और तनों में पानी होता है। थोड़ा सा इधर उधर करने से ये टूटने का भी इनका खतरा बना रहता है, इसलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं निकालने के बाद। और ये देखिए मैंने 4 कटिंग्स निकाल ली हैं और इनकी रूट्स देखिए बिल्कुल पतली पतली छोटी छोटी है, इसलिए पोट का जो साइज़ है वो छोटा होना चाहिए। ज़्यादा बड़े बड़े पोट की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा गहरे पोट की ज़रूरत नहीं। शैलो पोट हो, यानी जिनका जो डायमीटर तो ज़्यादा हो लेकिन गहराई कम हो, ऐसे पोट तो सबसे बढ़िया रहते हैं। तो इस तरह से अब गड्ढा बनाना है और इसके अंदर इस कटिंग्स को लगाना है। अगर नीचे पत्ते हैं तो उनको हटा दीजिए। बहुत आराम से इस कटिंग्स को लगाना है, हल्के हाथों से लगाना है, ज़ोर से दबाना नहीं। तो ये पहले मैं पत्ते हटा दूं। बस इस तरह से मिट्टी को हल्के हाथों से इस कटिंग्स में इस तरह से रखना है और 2 उंगलियों की हेल्प से इससे खड़ी हो जाएगी ये कटिंग्स। तो सारी कटिंग्स हम ऐसे ही लगाएंगे। बेबी सनरोज़ के बारे में कुछ बातें और मैं आपको बताती हूँ कि ये पौधा जो है इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। बहुत तेज़ धूप, जो दोपहर की गर्मियों की धूप होती है, उससे इसको बचाना है। बाकी पौधा बहुत हार्डी है, सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है, जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होता अगर पानी का ध्यान रखा जाए। पानी अगर पोट में रुकता है या किसी वजह से इसमें ज़्यादा पानी पड़ गया, बारिश में पड़ा रह गया, तब कई बार ये खराब हो जाता है। और यहाँ भी इस कटिंग को भी हम ऐसे ही लगाएंगे। कई कटिंग में बर्ड्स बनी हुई है और सीड पोट भी थोड़े बहुत लग रहे हैं मुझे, तो मैं उनको हटा दूंगी। अगर हम बर्ड्स रखते हैं तो फिर कटिंग को सेट होने में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए हमने पूरी बर्ड्स अगर कहीं आई हुई है तो वो सारी हटा देनी है। अब देखिए 3 पोट तो मैंने तैयार किए थे, चौथा पोट हमारा जो है ये है, इसमें मदर ऑफ थाउजेंड्स लगा हुआ है और मिट्टी पहले हल्की गीली है, यानी हल्की सी मॉइस्ट है, और उसमें अब हम इस कटिंग को लगाएंगे।
और यहाँ पे बर्ड्स बनी हुई है, तो उन बर्ड्स को हम हटाएंगे। नीचे के पत्ते भी हमने हटा दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सीड पॉट बना हुआ है। शायद जब हमने कटिंग लगाई थी, चाहे 2 पत्ते ऊपर टिप के लिए थे, उसमें शायद फूल आया होगा और उससे इसमें सीड पॉट भी बनना शुरू हो गया। तो ये सारे मैंने हटा दिए हैं। ये देखिए इनमें कितना पानी भरा हुआ लग रहा है। इसी के अंदर सीड्स बनते हैं और काफ़ी सारे बनते हैं। सीड से भी मैंने पौधे उगाए हुए हैं, वो भी दिखाऊंगी मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। और अब ये जो है मिट्टी गीली है, इसलिए इसमें पानी हमने बहुत कम देना है। ये देखिए हल्का सा पानी देंगे बस ऐसे। सक्यूलेंट वैरायटी के जितने भी पौधे हैं, अगर आपको उनकी पानी की समझ आ गई कि पानी उनको कब देना है, कितना देना है, तो आपके ये पौधे कभी नहीं मरते, सालों साल आपके गार्डन में ये बने रहते हैं। अब देखिए ये सारी कटिंग्स लग चुकी है। ये मैंने 16 फरवरी को लगाई थी और गैलरी में से ये पिक मैं पहले दिखा चुकी हूँ। अब इसके बाद हफ्ते के बाद मिलेंगे हम। और ये पूरा हफ्ता हो चुका है। देखिए मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला उसके बाद, और मिट्टी सूख गई है। आपको हाथों के उंगलियों के निशानों से ही पता लग जाता है कि मिट्टी में दोबारा पानी नहीं दिया गया। सभी कटिंग्स देखिए इसमें छोटे छोटे 2-2 पत्ते आने भी शुरू हो गए हैं। और यहाँ पे जो बर्ड्स वगैरह मैंने काटी थी वो वैसे ही ग्रो कर दी, कि देखते हैं होती है या नहीं। तो नया नया कुछ ना कुछ करने का दिल करता है कि शायद इससे भी पौधे बन जाए, क्योंकि सक्यूलेंट वैरायटी के जो पौधे होते हैं उनके तना पत्ते यानी सब कुछ से नए पौधे तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए 2-2 पत्ते सब में आ गए हैं। और आप देख भी पा रहे हो कि सारी कटिंग्स अच्छे से चल गई है। और पानी हमने बिल्कुल नहीं दिया और धूप में भी नहीं रखा। आज ही इसको धूप में हल्का सा रखा है। अब सुबह शाम की मैं धूप इनको दिखाऊंगी। अब ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, जब मैंने पानी दे दिया था शाम को। अब ये सुबह की वीडियो। यहाँ पे देखिए पानी देते ही सभी पौधों में एक अलग ही चमक आ गई। पत्तों में जो मुझे ढीले ढीले लग रहे थे वो सब देखिए इस तरह से खुश नज़र आ रहे हैं। अब एक चीज़ जो कोई नहीं दिखाता, ये देखिए, ये मैं अपनी गैलरी में से पिक दिखा रही हूँ 16 फरवरी को जब मैंने रिपोर्ट किया था, और ये 22 फरवरी की जब मैंने इनमें पानी दिया था। आज 5 मार्च है और इन पौधों की ग्रोथ देखिए, नए नए पत्ते आ गए हैं और पत्तों में चमक देखिए। सभी पौधे जो है बहुत ही स्वस्थ हैं। किसी में कोई एक सिंगल पत्ता भी खराब नहीं हुआ। इसलिए यदि मिट्टी अच्छी हो, पानी का ध्यान रखा जाए, तो बिल्कुल भी ये कटिंग्स हमारी ख़राब नहीं होती, बहुत अच्छे से चलती है। और ये पौधा हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया था, तो ये और भी अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है। मिट्टी, धूप, हवा, पानी पौधे की ज़रूरत है। उसकी ज़रूरत कितनी है ये अगर समझ आ जाए तो पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। और इसके साथ मैं भी चलती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।